कैसे अपने काल तक पहुंचा जाए, कैसे अपने काल को मारा जाए। नारद जी भगवान की लीला को आगे बढ़ाने के लिए कंस के पास पहुंचते हैं और कितनी सुंदर बात कहते हैं। नारद जी कहते हैं, देखो कंस, अगर इस प्रकार तुम अपने मित्रों को, अपने सैनिकों को, अपने असुरों को भेजते रहोगे तो वो कृष्ण परम बलशाली है, वो एक एक करके सबको मारता जाएगा और एक दिन तुम्हें भी मार देगा। तो कंस कहता है, नारद जी आप बताओ फिर उसको कैसे मारा जाए। तो भगवान कहते हैं, अब जल्दी ही मौत को इसके पास खड़ा कर दिया जाए, इसका अत्याचार बहुत बढ़ रहा है, अब ज्यादा दिन इसका जीना ठीक नहीं है। तो भगवान कहते हैं, अगर ये चलकर भगवान तक जाएगा तो विलंब होगा, और अगर भगवान स्वयं चलकर इस तक आ जाएंगे तो बहुत जल्दी इसका खात्मा हो जाएगा। तो कितनी सुंदर बात नारद जी कहते हैं, बोले एक काम करो, तुम मथुरा में मेला लगाओ, इस मेले में धनुष यज्ञ करो और कृष्ण बलराम को भी वृंदावन से बुला, दोनों भाई आएंगे, मेले का बहाना होगा और तुम्हारा काम हो जाएगा, मरवा देना अपने असुरों से, काल सदैव के लिए समाप्त हो जाएगा। ध्यान देना, नारद कौन है? नारद है संत। संत का स्वभाव होता है भगवान की हाँ में हाँ और भगवान की ना में ना। एक नाव में कई लोग बैठे हुए नदी को पार कर रहे थे। एक महात्मा जी भी उन्हीं लोगों के बीच में बैठे हुए नाव में, वो भी नदी पार कर रहे थे और केवट नाव को खे रहा था, चला रहा था। बीच नदी में ही ऐसा तूफान सा उठा, ऐसा तूफान सा उठा कि मानो ऐसा लगा कि अब ये नाव नदी में उलट पुलट हो जाएगी, अब हम सबके प्राण गए, अब कोई बचने वाला नहीं। इतनी ऊंची ऊंची नदी में लहरें उठने लगी कि नदी का पानी नाव के अंदर बहने लगा। तो जितने भी लोग उस नाव में बैठे हुए थे, कोई तो राम राम करने लगा, कोई कोई श्याम श्याम करने लगा, कोई दुर्गा माता को भजने लगा, कोई भैरवनाथ का स्मरण करने लगा, कोई हनुमान जी को याद करने लगा। सबने कहा अब तो मौत सामने खड़ी है, अब बचना मुश्किल। सब अपने अपने इष्ट को याद करने लगे, राम जी बचा लो, कोई बोले कन्हैया जी बचा लो, माखन का भोग लगाएंगे, कोई कहे भोले बाबा बचा लो, हम आपको ये करेंगे, कोई बोले हनुमान जी बचा लो, हम आपको चोला चढ़ाएंगे। लेकिन सब तो रोने लगे, अब मरे, अब कैसा प्राण बच जाए। लेकिन जो उस नाव में महात्मा जी बैठे थे वो क्या करने लगे? बोले जो तूफान के द्वारा लहरों का पानी नाव के अंदर भरने लगा था, महात्मा जी क्या करने लगे? बोले अपने कमंडल से नदी का पानी कमंडल में भर भर के और नाव के अंदर और डालने लगे। एक तो वैसे भी लहरें इतनी ऊपर उठ रही हैं कि सारा पानी नाव के अंदर ही आया जा रहा है। अब बाई चांस यदि नाव पानी के अंदर जाती है तो डूबे, और नाव में पानी भर जाता है तो भी डूबे। अब सब तो लगे रोने, हे भगवान बचा लो, भगवान बचा लो, भगवान बचा लो, भंडारा करेंगे, भागवत कथा कराएंगे, ये कराएंगे, वो कराएंगे। लेकिन संत जी क्या करते? बोले कमंडल में पानी भरते और नाव में डालते, कमंडल में पानी भरते और नाव में डालते। अब नाव में बैठे हुए लोगों ने देखा, बोले कैसो तैसो प्राण बचते, तो ये बाबा जी नहीं बचने देगा। बताओ कैसा उल्टा काम कर रहा है। नाव में से पानी बाहर फेंकना चाहिए तो बाहर का पानी और नाव के अंदर ला कर डाल रहा है, लगता है प्राण तो यही ले लेगा। किसी ने कहा एक काम करो, इस महात्मा को धक्का मारो, नदी में फेंको, धक्का मार दो इस महात्मा को। तो किसी ने कहा कि भैया एक तो वैसे मौत सामने खड़ी है और ये महात्मा है, कैसो तैसो अगर भगवान किसी कृपा से प्राण बच भी गए और यदि इस संत को नदी में फेंक देंगे तो बचने की फिर तो किसी भी तरह से गुंजाइश नहीं। चलो, यदि एक पापी नाव डुबा सकता है तो एक भक्त उस डूबती हुई नाव को बचा भी तो सकता है। भगवान की कृपा से वो नाव डूबी नहीं, लहरें शांत हो गई, तूफान बंद हो गया। चलो सब के प्राण बचे। अब नाव आई और जैसे ही किनारे में लगी वो नाव, तो सारे यात्री उतरे, लेकिन वो महात्मा जी नहीं उतरे। वो महात्मा जी नाव में ही बैठी रही, और जब सब उतर गए तो अब क्या करते हैं, जो नाव के अंदर पानी भर गया था उसको अपने कमंडल में भर भर के और बाहर फेंकने लगे।
तो एक किसी ने कहा, बाबा जी जब नाव में से पानी आपको बाहर फेंकना चाहिए था, तब बाहर का पानी आप नाव में भर रहे थे। अब तो नाव किनारे लग गई, अब तो नाव किनारे लग गई, अब चाहे पानी भरा रहे और ना भी भरा रहे, अब इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। अब ये बचे चाहे डूबे, क्योंकि अब इसमें बैठने वाला कोई नहीं। अब आप इस नाव में से पानी खला क्यों रहे हो, बाहर क्यों कर रहे हो? तो कितनी सुंदर बात संत जी जब सुन करके उस बालक का उत्तर देते हैं। वो बालक कहता है, जब ये नाव डूब रही थी, जब बचाना चाहिए था तब डुबा रहे थे, और जब आकर किनारे लग गई अब पानी खला रहे हो। तो संत जी कितनी सुंदर बात कहते हैं, बोले बेटा ना मैं नाव को डुबा रहा था और ना मैं नाव को बचा रहा। बोले तो फिर आप ये क्या कर रहे हैं? संत जी कहते हैं, मैं तो राम जी की हाँ में हाँ मिला रहा हूँ। बोले मतलब? बोले भगवान इस नाव को डुबा रहे थे तो मैं भी भगवान का साथ दे रहा था, और अब जब भगवान ने पार लगा ही दी तो अब डुबा कोई सकता नहीं। ध्यान देना, अनुकूल प्रतिकूल दोनों ही हरि के मत, सरिता समान सदा बहना चाहिए। जैसे रखे राम जी रहना चाहिए, भगवान जैसे रखें उसी हाल में रहना चाहिए। नारद जी विचार करते हैं कि अब प्रभु जब इसकी नाव को डुबाना ही चाहते हैं तो थोड़ा बहुत हेल्प हम भी कर दें। नारद जी सुंदर ज्ञान देते हैं और तुरंत क्रूर जी को कंस बुला करके वृंदावन भेजता है, जाओ कृष्ण और बलराम को लेकर के आओ, यहाँ मैं उन दोनों को मारूंगा।